Good morning to all of you. Today I am taking your science class, chapter 6. Chapter name is Change Around Us and topic is Change Around Us. In this topic, we will discuss the reversible changes, irreversible changes, physical changes and the chemical changes and many more things. So let's start. What is the changes? Changes is a reaction when done inside or outside of the any materials, any objects. कोई भी रिएक्शंस जो किसी मटेरियल्स किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है या बाहर होती है और उसके वो फिजिकल नेचर को उसके केमिकल नेचर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है और उससे क्या होता है कि कोई नया प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, बनता है या कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसी टाइप के जो चेंजेस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा चेंजेस है वो रिवर्सिबल चेंजेस है। चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स, इट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो रिवर्स हो जाते हैं, होता नहीं है कि जो फोर व्हीलर होती है, टू व्हीलर में तो रिवर्स गियर नहीं होते हैं, पर फोर व्हीलर में क्या होते हैं, रिवर्स गियर होते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे भी होना तो क्या करते हैं, रिवर्स गियर डालते हैं और पीछे जाते हैं। ठीक है, तो वैसे भी क्या है, जो चेंजेस अपने आप को रिवर्स कर लेता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है, तो उसके अंदर चेंजेस हो गए हैं, ठीक है, तो वो अब चेंजेस हो गए तो मैंने क्या कहा, तो उसका फिजिकल और केमिकल नेचर बदलता है। ठीक है, तो जैसे ही उसका फिजिकल नेचर, फिजिकल शेप उसका जो होगा वो चेंज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से अपने पुराने शेप में आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो चेंजेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। फिफ्थ में भी आपने देखा है बड़े चेंजेस के बारे में। कोई हमने क्या किया कि आइसक्रीम है और वो अभी तक फ्रीजर में रखी हुई थी, उसको हमने क्या किया, निकाल करके बाहर अपने रूम पे लेता है खाने के लिए। तो अगर हम जल्दी से उसको नहीं खाते तो क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। क्यों मेल्ट? इसलिए हो रही है कि जहाँ पे वो रखी हुई थी, फ्रीजर में रखी हुई थी, वहाँ का जो प्लेस था बहुत ही ठंडा था और जैसे ही हमने उसको बाहर निकाला तो जो इन्वायरमेंट है यहाँ का, ठीक है, उससे क्या होता है, इफेक्टेड होकर के वो आइसक्रीम क्या होती है, मेल्ट होने लगती है। अगर उसी आइसक्रीम को जाकर के हम दोबारा से उसको फ्रीजर में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो फिर से वो सॉलिडिफाई हो जाती है। तो देख क्या रहे हैं कि जब हम आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रही है और जैसे ही उसको हम फ्रीजर में दोबारा रख देते हैं तो क्या होती है, वो सॉलिडिफाई होती है। तो ऐसा चेंज क्या है, वो रिवर्सिबल चेंज है कि हमने निकाला, उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हुए, ठीक है, और उस चेंजेस को हमने क्या किया, जैसे ही हमने उसको फ्रीजर में रखा फिर उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। और रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल्स क्या होता है कि जैसे ही चेंज होता है उसके फिजिकल नेचर को, ठीक है, चेंज हुआ, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, फिर दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, हम उसके फिजिकल जो फॉर्म होता है, जो शेप होता है, उसमें फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। आइस होती है, आइस में भी यही कंडीशन फॉलो होती है कि जैसे ही वो फ्रीजर में रहता है तब तक वो मतलब सॉलिडिफाइड रहता है। जैसे ही हम अपने रूम को इसको लेकर के आते हैं तो रूम के टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, यही है कि लिक्विड है, लिक्विड को जैसे हम फ्रीजर में रखते हैं वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही बाहर उसको लाते हैं वो दोबारा क्या होता है, लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स। ऐसे चेंजेस जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं कि अगर एक बार उसमें चेंजेस हो गया, उस कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, अगर उसमें चेंजेस हो गया तो रिवर्स नहीं हो सकता है। जैसे बाइक होती है ना, बाइक में क्या होता है, रिवर्स गियर नहीं होती। अगर आपने एक बार गियर डाला और आगे बढ़ गए तो बेटा आपको आगे ही बढ़ना है, ठीक है। लेकिन फोर व्हीलर में क्या होता है कि उसमें रिवर्स गियर होता है, आप उसमें पीछे भी आ सकते हो और उसमें आगे भी जा सकते हो, ठीक है। तो इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है, लाइक एक बाइक है कि अगर आपने एक बार गियर डाल दिया और आप चल चुके हैं तो फिर आपको स्टॉप ही मारना पड़ेगा, मतलब रिवर्स नहीं आ सकते हो। तो ऐसे चेंजेस जिसके अंदर क्या हो, चेंजेस हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके चेंजेस के बाद अगर हम चाहें उसको पुराने फॉर्म में ऑब्टेन करना, उस प्रोडक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को, तो उस फॉर्म में ऑब्टेन ना हो, ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस में एग्जांपल्स क्या कर सकते हैं कि जब हम फूड
क्या करते हैं, पकाते हैं, बनाते हैं, तो जो ग्रेडियंट्स होते हैं फूड मटेरियल्स के, वो क्या होते हैं, उनमें इरिवर्सिबल चेंजेस होता है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमने रोटी बनाई, चपाती हमने बनाई, तो क्या करते हैं हम, पहले तो वो आटा होता है, लेकिन जैसे उसको पानी से डाल करके मिक्स करते हैं, फिर उसको बेलते हैं, फिर उसको पकाते हैं, तो क्या होगा, उसको जो ग्रेडियंट्स थे वो क्या हो गए, वो चेंज हो गए। मिल्क एग्जाम्पल लेते हैं, अभी तक कोई मिल्क है, उसमें अगर हम लेमन जूस कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं तो क्या होता है, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या है, अब उस कर्ड को हम दोबारा मिल्क में कन्वर्ट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये चेंजेस क्या कराते हैं, ये चेंजेस कराते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस कराते हैं। कोई फ्रूट्स है, डिफरेंट फ्रूट्स है, ठीक है, इसकी बात क्या है, अगर हम चाहेंगे तो उसको दोबारा से किसी फॉर्म में ला सकते हैं, उसके पुराने फॉर्म में ला सकते हैं, ला नहीं सकते। ठीक है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है, अगर फूल एक बार खिल गया है तो क्या उसको हम बर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंजेस जो अपने पुराने फॉर्म में ना आ सके, अपने पुराने प्रोडक्ट की फॉर्म में ना आ सके, ठीक है, ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल्स, ठीक है, जब चेंजेस होते हैं तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। फिजिकल चेंजेस में होता क्या है कि सपोज करिए कि आइस है, आइस को हमने क्या किया, फ्रिज से बाहर निकाला, रूम में रखा, रूम की हीट से क्या हुआ, मेल्ट हो गई, लेकिन क्या है, आइस से क्या बना, सिर्फ वाटर बना, और हम क्या कर सकते हैं, उसी वाटर को फिर से क्या कर सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, उसमें कोई केमिकली चेंजेस नहीं हो रहा, उसका जो शेप है, जो उसका साइज है, उसी में चेंजेस हो रहा है। ऐसे चेंजेस क्या कराते हैं, फिजिकल चेंजेस कराते हैं। टेयरिंग ऑफ पेपर है, पेपर को फाड़ना है, पेपर को फाड़ने पे कोई उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं क्या, उसके अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन जो है मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं, वो नहीं चेंज हो रहा है। सिर्फ हमने क्या किया, उस पेपर को 4, 5, 6 पीसेस में हमने क्या कर लिया, फाड़ दिया, ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ उसका फिजिकल शेप बदला है, हमने उसके अंदर का जो केमिकल, जो उसकी केमिकल चीजें हैं उसके अंदर की हमने उसको चेंज नहीं किया है। तो ऐसा चेंजेस क्या कहलाता है, फिजिकल चेंजेस कहलाता है। और फिजिकल चेंजेस में सिर्फ साइज और शेप ही क्या होते हैं, नए फॉर्म में आते हैं। केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं उसके वो नए फॉर्म में नहीं आते हैं। अब अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल क्या है, केमिकली जो है कन्वर्ट हो जाता है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है। मतलब जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है उसमें केमिकली कंपोजिशन जो होता है वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होने के बाद क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो क्या कहलाता है, वो केमिकल चेंजेस कहलाता है। केमिकल चेंजेस क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस है, और फिजिकल चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है। केमिकल क्या है, इरिवर्सिबल है, मतलब अगर एक बार चेंजेस हो गए किसी ऑब्जेक्ट में तो वो क्या है, अपने पुराने फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर से, अगर पेपर को जला देंगे तो क्या है, दोबारा से हम पेपर ऑब्टेन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये केमिकल चेंजेस है। ठीक है, फ्रूट्स का पकना, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनका पकना, ये क्या है, ये केमिकल चेंजेस है। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। फिर है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब कोई चीज़ हीट होती है, कोई ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं या उसको, उसके अंदर जो प्रेशर पड़ता है, हीट ऑपरेट करता है, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सपैंड करने लगते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, वो मूवमेंट करने लगते हैं, और उसी मूवमेंट की वजह से क्या होती है कि जो मटेरियल, जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन इन सॉलिड, जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं, आप लोग उनको देखते हैं कि जो रेल की पटरियाँ होती हैं उनके बीच में गैस दिए जाते हैं, और उस गैस में होता क्या है कि गैस क्यों दिए जाते हैं कि जैसे ही समर सीजन आता है, ठीक है, हॉटनेस बढ़ती है, तो जो मेटल्स होते हैं, क्योंकि रेल की जो लाइन्स होती है वो आयरन की बनी हुई होती हैं, तो उनमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है कि वो बढ़ते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं और बढ़ते हैं, वो गैप जो होता है वो क्या होता है, वो बंद हो जाता है। ठीक है, और ठंडियों में क्या होता है कि ठंडियों में और विंटर सीजन में जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो क्या नहीं, तो मेटल्स के क्या है, मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वो सिकुड़ते हैं और उनके बीच में गैप हो जाता है। इसीलिए जो भी मटेरियल्स होते हैं, चाहे वायर्स हो चाहे जो भी हो, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनमें थोड़ा सा गैप दिया जाता है।
फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। एक एग्जांपल है आपकी बुक्स में कि मरकरी जो होता है वैसे जैसे ही हीट पाता है तो क्या करता है, एक्सपेंशन करता है। कैसे समझ सकते हैं कि अगर आपको फीवर है, ठीक है, किसी को फीवर है तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है। जब थर्मामीटर लगाने से पहले वो देखता है कि जो मरकरी का जो है वो क्या है, वो एक सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और वो क्या है, वो एक जीरो के पॉइंट में होता है। लेकिन जैसे ही वो आपको आपके देता है आपको लगाने के लिए, अपनी बॉडी से टच कराने के लिए कितनी हीट है आपकी बॉडी, ठीक है, तो वो मरकरी क्या होती है कि जैसे ही हीट पाती है वैसे क्या होती है, वो एक्सपेंस होती है, उसमें एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डॉक्टर जो होता है वो कितना सेंटीग्रेड है, कितने फॉरेनहाइट फीवर है आपको, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है वो क्या कर देता है, राइट डाउन कर देता है। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। गैसेस में एक्सपेंशन होता है, जो बैलून्स होते हैं, फ्लैटेड बैलून्स होते हैं, अगर उनके अंदर क्या करते हैं, एयर भर करके उनको हम सन की प्रेजेंट में या सनलाइट में रखते हैं तो कहते हैं वो साइज में इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सपेंशन भी होता है गैसेस में। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड, कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स। अगर किसी भी हीट मटेरियल्स को, ठीक है, क्या करेंगे कि वो हीट मटेरियल्स है और उसको आपने क्या किया, किसी कोल्ड वाटर में जाकर के उसको हमने क्या कर दिया, डाल दिया, तो क्या होता है वो सॉलिड मटेरियल्स को अच्छा ब्रेक हो जाता है। वो मेरा अपना खुद का एक एग्जांपल्स है कि घर में जो बल्ब लगे हुए होते हैं 100 वॉट के, जब वो गर्म हो जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, पानी की छींटे उसमें मारते थे, ठीक है, तो जैसे वो फूट जाते थे, वो ब्रेक हो जाते थे। ये मतलब खुद का मेरा एक्सपेरिमेंट है कि जैसे ही जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, उसमें एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन की वजह से जब हम क्या करते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन लाना होता है, तो हमने क्या किया कि हमने पानी की जो पानी होते हैं वो डालते हैं। तो पानी डालने से होता क्या है कि जो बल्ब होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो मटेरियल होता है, ग्लास होता है, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है कि अगर हमने किसी आयरन का जो ग्लास है इसको हमने हीट कर दिया है और इसको ले जाकर के हम जैसे टैप वाटर में या कोल्ड वाटर पे रखते हैं, ठीक है, क्या होता है कि वो आयरन का ग्लास का होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो क्या है, इससे पता चलता है कि जो मटेरियल उसमें क्या हो रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे मरकरी को हम अपनी बॉडी को टच करते हैं वैसे क्या होती है, वो मरकरी जो होती है एक्सपेंड करती है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं साइज में, ठीक है। और जैसे ही उस आप जब डॉक्टर क्या करता है, टेम्परेचर नाप लेता है तो क्या करता है, उसको कोल्ड वाटर में डाल देता है। कोल्ड वाटर में डालता है तो होता क्या है कि जो मरकरी होती है वो फिर से क्या होती है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का आ जाता है, और वो अपने जो पुराना उसका पोजीशन होता है, जो उसका एक नोड होता है वहाँ पे आकर वो कलेक्ट हो जाती है। फिर आता है कि जो बैलून्स है, बैलून्स में हमने एक्सपेंशन अभी देखा था, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, एक बॉटल लेते हैं, बॉटल्स को क्या करते हैं कि जो आइस कोल्ड बॉटल होता है उसमें रख देते हैं, और बैलून्स को क्या फुला करके उसके अंदर एयर भरी होती है उसको उसके मुँह पे लगा देते हैं। तो होता क्या है कि जो एयर्स होती है बोतल के अंदर और जो एयर्स होती है बैलून के अंदर, तो धीरे से उस एयर्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ठंडे पड़ने लगते हैं, और बैलून्स क्या होता है वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। कुछ एप्लीकेशंस हैं जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के हैं। जो जेम्स वगैरह की बॉटल्स होती हैं वो क्या करते हैं, जिनकी बॉटल्स का जो मुंह होता है उसमें क्या करते हैं, उसको हीट से जो उसका कैप होता है उसको खोलते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो कैप होता है वो एयर टाइट होता है, कि और जैसे उसको हीट देते हैं तो क्या होता है उसमें एक्सपेंशन आता है और वो कैप ढीला पड़ जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसको ओपन कर सकते हैं। तो रेलवे ट्रैक्स का है, मैंने आपको दे दिया एग्जांपल्स कि रेलवे ट्रैक्स की जो रेल पटरियाँ होती हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। तो इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सके, जिससे एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना हो, ठीक है। फिर क्या है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जो क्या करते हैं, टाइटली हैंग करते हैं, तो पोल्स के बीच में तो टाइटली हैंग नहीं करते हैं। अगर टाइटली हैंग कर देंगे तो क्या होगा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, मेटल्स हैं वो, ठीक है, बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएंगे और बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह का इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है चेंजेस अराउंड अस या चेक कह सकते हैं चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। अगर आप कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए।